इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे VSEPR थ्योरी का नियम रूल 2 स्टडी करेंगे। VSEPR थ्योरी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नियम 2 ये कहता है कि जैसे जैसे बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है वैसे ही बंध युग्मों में प्रतिकर्षण कम होता जाता है, जिससे बंध कोण कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता कम होने से बंध कोणों में वृद्धि होती है। इसके आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि जो जो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ती है वैसे वैसे ही बंध युग्मों में प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण बंध कोणों में वृद्धि हो जाती है। नियम 2 के आधार पर निम्न बंध कोणों के अंतर को समझाया जा सकता है। H2O में एंगल HOH = 104 डिग्री 30 मिनट है, जबकि OF2 में एंगल FOF = 103 डिग्री 12 मिनट है। H2O एवं OF2 दोनों में ही sp3 संकरण होने से बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। H2O के बंध कोण में कमी को नियम 1 के आधार पर पहले ही समझाया जा चुका है। यही तर्क OF2 के लिए भी दिया जा सकता है। OF2 में से हाइड्रोजन परमाणुओं के स्थान पर फ्लोरीन परमाणुओं के आ जाने से OF बंध युग्म फ्लोरीन की ओर विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन परमाणु ऑक्सीजन से ज़्यादा विद्युत ऋणता रखता है। इस प्रकार बंध युग्म के फ्लोरीन परमाणु की ओर जाने से इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है और बंध युग्मों में भी प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। प्रतिकर्षण में इस कमी से एंगल FOF बंध भी कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं अमोनिया। अमोनिया में एंगल HNH = 107 डिग्री 18 मिनट होता है, जबकि NF3 में एंगल FNF = 102 डिग्री होता है। इसमें भी अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु अधिक विद्युतऋणी परमाणु फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हुए हैं, अतः बंध युग्म के फ्लोरीन परमाणुओं की ओर से खिसक जाने से बंध युग्मों की दूरी अधिक हो जाएगी। दूरी अधिक हो जाने से प्रतिकर्षण कम होगा और बंध कोण एंगल FNF भी एंगल HNH से कम हो जाएगा। आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसका अनुप्रयोग निम्न उदाहरणों पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जैसे PCl3 में हम देखें तो एंगल ClPCl 100 डिग्री है। PBr3 में एंगल BrPBr = 101 डिग्री 30 मिनट है और Pi3 में एंगल IPI = 102 डिग्री है। तो हमें देखते हैं कि बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता घटने पर बंध युग्म केंद्रीय परमाणुओं की ओर विस्थापित हो जाते हैं। इससे बंध युग्म इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी तथा उनमें आपस के प्रतिकर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप बंध कोण में बढ़ोतरी होगी, जैसा हम देख रहे हैं, हमने इसमें उदाहरण में देखा है। अब हम आते हैं नियम 3 पे। किसी भी अणु की मूल ज्यामिति आकृति पाई बंधों द्वारा प्रभावित नहीं होती। सामान्यतया एकल बंध युग्मों की संख्या ही इनकी आकृति को निर्धारित करती है। बहुबंधों की उपस्थिति में बहुबंध युक्त कोण थोड़े बड़े हो जाते हैं, किंतु ज्यामिति को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे कि POX3 या PSCl3 के अणुओं को लिया जा सकता है। इसमें केंद्रीय परमाणु फास्फोरस की अपनी निम्न अवस्था में केवल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि उसे 5 बंध 4 सिग्मा और 1 पाई बंध बनाने हैं। इसलिए 3s कक्षक के इलेक्ट्रॉन को 3D में प्रोन्नत किया जाता है, जिसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहाँ sp3 कक्षक होने से POX3 या PSX3 की आकृति चतुष्फलकीय होगी। एक इलेक्ट्रॉन युग्म पाई बंध बनाने के कारण संकरण में भाग नहीं लेता है और अणुओं की ज्यामिति संकरण द्वारा ही निर्धारित होती है। इसलिए कहा जाता है कि पाई बंध अणुओं की ज्यामिति निर्धारण नहीं करता है। इनकी आकृति संकरण में भाग लेने वाले बंधों सिग्मा बंध युग्मों द्वारा ही निर्धारित होती है। पाई बंध सिग्मा बंधों के आधार पर ही अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, इसलिए भी सिग्मा बंध ही अणुओं की आकृति निर्धारित करते हैं। पाई बंध द्विबंध या त्रिबंध से बंध छोटा हो जाता है। वह इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाने
से बंध युग्म प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं एवं बहुबंध कोण का मान कुछ अधिक से अधिक हो जाता है, जबकि एकल बंध से निर्मित कोण छोटे होते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं नियम 4 पर। नियम 4 ये कहता है कि अंश पूरित कोश की तुलना में पूर्ण कोश के इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण अधिक होता है। सिमिलरली नियम 5 पर देखें हम तो नियम 5 ये कहता है कि यदि किसी परमाणु में पूर्व पूरित संयोजी कोश तथा एक या एक से अधिक एकाकी युग्म है और यह अंश पूरित संयोजी कोश वाले परमाणु से बंधित है या कोई संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन विस्थापन से अंश पूरित हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में एकाकी युग्मों में पूर्ण पूरित से रिक्त कोश की और आंशिक स्थानांतरण की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट नियम है नियम 6। अक्षीय बंधों की लंबाई तलीय बंधों से सदैव अधिक होती है। जैसे ये तो समझा चुके हैं, PCl5 का हमने एग्जाम्पल लिया था। 5 या 7 इलेक्ट्रॉन युग्म वाले संयोजी कोश में जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मों के नज़दीक वाले पड़ोसी समूह परमाणु की संख्या समान नहीं हो सके, इनमें से वे इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे इलेक्ट्रॉन युग्मों की तुलना में नाभिक से अधिक दूरी पर रहेंगे जिन युग्मों में पड़ोसी समूहों की संख्या अधिक हो। तो इस सिद्धांत के कई सफल अनुप्रयोग होने के साथ ही इसमें कई सीमाएं भी हैं जिन परिस्थितियों में इसे प्रयुक्त नहीं किया जा सका। जैसे अधिक ध्रुवीय बंध वाले अणुओं की आकृति के निर्धारण में इसे सफलता नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए H2O एवं Li2O की यानी लिथियम ऑक्साइड की समान संरचना होने के बावजूद H2O का आकार V जैसा है, जबकि लिथियम ऑक्साइड एक सरल रेखीय अणु है। यह सिद्धांत कुछ संक्रमण तत्वों के जटिलों की आकृतियों को भी नहीं समझा पाया है। D8 विन्यास वाले तत्वों के जटिल आयन की संरचना समतल वर्ग होती है, जबकि यह सिद्धांत इसे चतुष्फलकीय बताता है। यह उन अणुओं की आकृतियों का निर्धारण भी सही नहीं कर पाता है जिनमें अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। यह उन अणुओं या आयनों की आकृति भी नहीं बता पाता जिनमें अधिक पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत तंत्र हो, जैसे कार्बन CN3-। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि VSEPR थ्योरी जो है इस सिद्धांत में भी के अनुप्रयोग में भी कुछ सीमाएं हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सहसंयोजक बंध का आणविक कक्षक सिद्धांत यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। थैंक यू।